हेलो दोस्तों, सारण एकेडमी 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो प्रश्न लाए हैं ये एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, जिसमें हम कुल 20 प्रश्नों को देखेंगे। मैथ के प्रश्न है दोस्तों, जो आपको 20 फरवरी 2024 को पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी प्रश्नों को हम देखते हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु 26, 25, 21, 29, 24, 28 और 22 है, तो उनकी औसत आयु कितनी होगी। तो देखिए, औसत आयु निकाला कैसे जाता है, तो इन सभी को आयु को जोड़ देंगे और कितने पुरुष है, 7 पुरुष हैं तो 7 से हम डिवाइड कर देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा, 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 और 9 कितना होता है 21, 21 और 4 25, 25 और 8 33, 33 और 2 35 का 5 हासिल 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15 और 15 और 2 कितना होगा 17, यानी कि कुल इनके आयु का योग कितना होगा 175। अब हम क्या करेंगे, कितने पुरुष है, 7 पुरुष है तो 7 से हम इन्हें डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से आप देखिएगा, 7 दूनी 14 और 3 7 5 35, यानी कि औसत कितना आया 25 आया। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपये है। 20% और X% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद वह कुर्सी 1400 रुपये में बेची जाती है, तो X का मान कितना होगा। यानी प्रश्न कर रहा है दोस्तों कि किसी कुर्सी का अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस, यानी कि मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है 2000 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि 20% और X% की 2 क्रमिक छूट, यानी 2 क्रमिक कहने का मतलब 2 लगातार छूट दिया गया है। तो 20% का छूट यानी कहने का मतलब 80% में बेचा गया है दोस्तों। फिर उसी प्रकार दूसरा है कि X% की छूट, यानी कि हम यहाँ से लिखेंगे 100 - X बटा 100। उसके बाद 2 क्रमिक छूट देने के बाद कितने में बेचा गया है, तो 1400 में बेचा गया है। तो यहाँ से इसे हम सॉल्व करेंगे तो x का मान हमें निकल जाएगा यहाँ से दोस्तों। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिएगा, 3 जीरो से और एक 4 जीरो, 4 जीरो से यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो, 4 जीरो कट गया। फिर उसके बाद यहाँ से हम इस 2 से इसको काट सकते हैं 1400 को, यानी कि 2 से काटेंगे तो कितना होगा 700। फिर आगे इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 100 - x = 700 बटा 8, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसे काटेंगे तो 2 चौका 8 और 25 चौका 100। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो 25 साथे कितना होगा 175, 25 साथे कितना होता है 175 बटा 2। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 8 16, 2 7 14 और 2 5 10, ठीक है दोस्तों। फिर आगे इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप देखिएगा 100 - x = कितना मिला, तो 87.5। x = कितना होगा, तो 100 में से 87.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 12.5, यानी कि x का मान कितना आया दोस्तों 12.5। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए और बी दोनों 5000 रुपये प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ी बेचते हैं। ए 25% का लाभ अर्जित करता है, जबकि बी को 10% की हानि होती है। ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात कितना है। यानी प्रश्न कर रहा है दोस्तों, मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं ए और बी, ठीक है। इन दोनों ने अपने घड़ी को बेचते हैं कितने पर, तो 5000 रुपये। प्रत्येक ने 5000 रुपये पर घड़ी को बेचते हैं, ठीक है। यानी कि घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है, तो 5000 रुपये है। तो आगे प्रश्न कर रहा है कि ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात निकालना है, यानी कि क्रय मूल्य यानी कि सीपी का अनुपात निकालना है हमें। किसका अनुपात निकालना है, तो सीपी का किनका, तो ए और बी का निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखिए सीपी कैसे निकालेंगे। कह रहा है कि ए को 25% का लाभ अर्जित हो रहा है, यानी कि ए को 25% का लाभ हो रहा है, तो हम नीचे लिखेंगे कितना 125, ठीक है। उसके बाद कह रहा है रुपए में कितना है, तो 5000 है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, तो 5000 है। और नीचे लिखेंगे विक्रय मूल्य प्रतिशत में देखा जाए तो कितना 25% का लाभ, यानी कि 125, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो यानी कि इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसका सीपी निकल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से आप देखिएगा बी का, तो बी को कह रहा है कि 10% का हानि हो रहा है, 10% का हानि हो रहा है, तो यहाँ पर कितना में बेचा है, यानी कि 90 में बेचा है। यहाँ 25% का लाभ हुआ तो 125 लिखे हैं, यानी कि 100 को बेस मानते हुए, तो 100 से आप देखिएगा 100 को अगर हम बेस माने हैं तो 25% का लाभ तो 125, यहाँ 10% का हानि, यानी कि 100 में से हम 10 कम करेंगे तो कितना होगा 90, और बेचा कितना है, तो 5000 रुपये में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन दोनों का क्या निकल जाएगा सीपी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से आप देखिएगा 25 5 125 और 25 चौका 100, ये 5 से ये 5 गया, तो 4 में 1000 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4000, ठीक है। उसी प्रकार इसे सॉल्व करेंगे तो 1 जीरो से यहाँ से 1 जीरो और यहाँ 5000 है और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 50,000 बटा 9, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार अभी इन दोनों का सीपी निकल गया, तो हमें अनुपात निकालना है। तो यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ ए का सीपी कितना है, तो 4000 निकला है। उसी प्रकार बी का सीपी कितना निकला है, तो 50,000 और बटा 9, नीचे बटा 9 है, तो 9 अगर हम दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आप देखिएगा 9 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 9 चौका 36, यानी कितना हो जाएगा 36000 हो जाएगा। और इधर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आप देखिए दोनों तरफ अगर हम 9 से मल्टीप्लाई किए तो 9 चौका 36, यानी कि 36000 हुआ। इधर 9 से करेंगे तो 9 से 9 ये कट गया, तो बचा कितना 50000, ठीक है। 50000 बटा, यहाँ से आप देखिएगा 3 जीरो से ये 3 जीरो काट दिए, इस 36 को काट सकते हैं 18 दूनी 36, और इस 50 को काट सकते हैं 25 दूनी 50, यानी कि ए और बी के सीपी का अनुपात कितना है 18:25। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है, दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितना है तो 320 मीटर है, और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों, चाल पूछ रहा है तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो यहाँ से हम चाल जो दिया है तो यहाँ से हम दूरी लेंगे, दूरी कितना लेंगे तो यहाँ से आप देखिएगा दूरी लेंगे, कह रहा है कि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 320 मीटर, तो यहाँ पर दूरी होगा दोनों रेलगाड़ी की लंबाई। तो यहाँ से देखिए एक रेलगाड़ी की लंबाई 320 है तो दूसरी की भी 320 होगा, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा तो 640 होगा, ठीक है। और समय यानी कि 18 सेकंड में पार करते हैं, ठीक है। और जब दोनों का दूरी लिए हैं और समय लिए हैं तो दोनों का चाल ही एक साथ क्या आएगा, दोनों का चाल आएगा, यानी कि S1 प्लस S2, यानी कि दोनों का चाल कॉमन आएगा, ठीक है। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो कह रहा है, देखिए आंसर किसमें पूछ रहा था, किलोमीटर प्रति घंटा में, सभी में किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा दूरी मीटर में है और समय सेकंड में है, यानी कि इस कितना में आएगा, मीटर परसेंट सेकंड में आएगा आंसर, लेकिन हमें किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए क्या करेंगे, इसे हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आप देखिएगा 18 से 18 गया, इस 5 से हम काटेंगे तो यहाँ से आप देखिएगा 12×5 = 60, 28 8×5 = 40, यानी कि 128, यानी इन दोनों का चाल कितना आया तो 128 आया। और यहाँ प्रश्न कर रहा है कि दोनों रेलगाड़ी समान चाल से, यानी अगर दोनों का समान चाल है तो यहाँ से आप देखिएगा दोनों का चाल मिलाकर कितना आया तो 128, 128 क्या आया है तो किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो दोनों का समान चाल है तो हम क्या करेंगे, दोनों को 2 से भाग दे देंगे तो एक का चाल निकल जाएगा आराम से। देखिए 2 × 6 = 12 और 2 × 4 = 8, यानी कि 64 किलोमीटर, प्रत्येक का चाल कितना निकला तो 64 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 7200 रुपये को P, Q और R के बीच में इतना के अनुपात में बांटा जाता है, तो R का हिस्सा कितना है। तो देखिए जब भी रेशियो फ्रैक्शन में हो तो सबसे पहले उसे तोड़कर हम नॉर्मल संख्या में बदल देंगे। तो देखिए P, Q और R, ठीक है, इनका अनुपात कितना दिया हुआ है तो 1/2, 4 और 3/2। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों 4 के नीचे कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। तो सबसे पहले देखिए इन्हें नॉर्मल संख्या में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, जो नीचे का जो संख्या होता है उसका एलसीएम लेंगे और तीनों संख्या में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 2 और 1 है, 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो एलसीएम इनका 2 1 2 का है, 2 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, तो यहाँ से एलसीएम आएगा इसका 2 और प्रत्येक में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब प्रत्येक में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से आप देखिएगा 2 से ये 2 गया, इस 2 से ये 2 गया, तो यहाँ से P का रेशियो कितना होगा 1 होगा और Q का कितना होगा तो 4 दूनी 8 और R का कितना होगा 3। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों रुपए में हमें 7200 रुपये बांटना है इनको, और यहाँ अनुपात में इनके पास कुल कितना है तो देखिए 1 और 8 9, 9 और 3 12, यानी कि अनुपात में कुल कितना है तो 12 है, और रुपए में कितना बांटना है इन्हें तो 7200। यहाँ से हम लिख सकते हैं 9 = 7200, तो 1 बराबर कितना होगा, 1 बराबर 800 होगा, क्योंकि यहाँ से 9 से काटिएगा तो 9 8 72, यानी कि 1 बराबर कितना होगा 800। तो वही पूछ रहा है कि R का हिस्सा, तो देखिए R का रेशियो कितना है, R का अनुपात 3 है, तो 1 बराबर 800, तो 3 बराबर कितना होगा 8 3 × 2400, 3 बराबर कितना होगा दोस्तों तो 8 3 × 2400, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि MNA का रेशियो 6 है तो M + N M - N का मान कितना होगा। तो यहाँ से आप देखिएगा M और N का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ M का कितना दिया हुआ है तो 9 प्लस N का कितना दिया हुआ है 6, ठीक है। उसी प्रकार आगे M का दिया हुआ है 9 और N का दिया हुआ है 6, तो यहाँ से हमें जोड़ेंगे तो 9 और 6 कितना होता है 15, ठीक है। रेशियो 9 में से 6 गया तो 3, तो यहाँ से आप कटेगा तो काट देंगे, 3 × 5 = 15, यानी कि 5:1, यानी कि आंसर क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5:1। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 + 33 × 44 / 2 × 5 × 5 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों जब भी ऐसे प्रश्न आए एग्जाम में तो इसको कोशिश कीजिएगा कि मन में ही सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप देखिएगा इन सभी में इंटू है, तो यहाँ से आप देखिएगा अगर 33 और 7 कितना होता है 40 होता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ से देखिए 44 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 22, और 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 होगा। तो यहाँ से आप देखिएगा अगर हम 25 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 × 4 = 100, 25 × 4 क्या होगा 100 होगा, यानी कि 1000 होगा। अगर 40 में हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1000, यहाँ पर 22 है, अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 22000, कितना आएगा दोस्तों 22000, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि एक आयत की लंबाई 14.28% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई कितनी प्रतिशत घटाई जानी चाहिए। यानी प्रश्न कर रहा है दोस्तों कि एक आयत की लंबाई में अगर 14.28% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित यानी कि क्षेत्रफल बिना परिवर्तन रखने के लिए इसकी चौड़ाई में कितना % घटानी होगी। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों 14.28% का वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए 14.28% का वैल्यू होता है 1/7।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप देखिएगा फ्रैक्शन में हम तोड़ दिए, तो यहाँ से देखिएगा 7 से अगर 1 का वृद्धि किया जाए, यानी प्रश्न कर रहा है कि अगर मान लीजिए पहले लंबाई अगर 7 थी, अगर अब 1 बढ़ा दिया गया यानी कि 8 कर दिया जाए, ठीक है, तो चौड़ाई को कितना कम किया जाए, चौड़ाई को कितना कम किया जाए कि क्षेत्रफल क्या हो, अपरिवर्तित हो। तो यहाँ से आप देखिएगा 7 से 8 हुआ है और कम किस पर करेंगे, तो 8 पर ही कम करेंगे, तो नीचे लिखेंगे 8 को और कितना कम करेंगे, तो जितना बढ़ा है उतना ही नो, तो कितना बढ़ा है तो +1 बढ़ा है तो 1 कम करेंगे, ठीक है। अब प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आप देखिएगा 2 चौका 8 और 25 चौका 100, यानी कि 25 में अगर 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 12.5, यानी कि 12.5% होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों 14.28% है, इसका वैल्यू याद होना चाहिए, नहीं तो ये एग्जाम में बनाने में बहुत ही लंबा समय ले लेगा। कैसे, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले ये पता होना चाहिए 14.28, ये जो 14.28 होता है ये किसका मान होता है, तो ये लगभग में ये आपका होता है 100/7 का ये लगभग मान होता है, ठीक है। कैसे, तो देखिए 7 से अगर हम भाग देंगे तो 14 7 98 और बचा 2 तो 7 दूनी 14 और फिर 4 तो 7 7 8 56, यहाँ से यानी कि 14.28 का मान ही होता है कितना 100/7। तो वही प्रतिशत है, यहाँ पर प्रतिशत है, तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100, तो यहाँ से 0 से 0 अगर हम काट देंगे तो 1/7, यानी कि 14.28% का मान कितना होगा 1/7 होगा। तो यहीं से लाया गया है, ठीक है दोस्तों, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5,175 रुपये है और उस पर 25% की छूट दी गई है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों कह रहा है वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस पूछ रहा है, तो याद रखिएगा छूट हमेशा मार्केट प्राइस पर ही दिया जाता है, मार्केट प्राइस पर ही दिया जाता है। तो यहाँ से कह रहा है 25% की छूट दी गई, तो 25% की छूट दी गई यानी कि 75 में बेची गई है, यानी 75% पर बेची गई, यानी 75/100, तो 75% बेचा गया, तो कितना में बेचा गया है, तो रुपये में देखा जाए तो 5,175 रुपये में। अब यहीं से हम क्या निकालेंगे, अंकित मूल्य का मान निकालेंगे, तो MP यानी कि मार्केट प्राइस इक्वल टू क्या होगा, तो 5,175 इंटू 100/75, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 25 तियाँ 75 और 25 चौका 100, फिर इसे 3 से काटेंगे तो यहाँ से 17 तियाँ 51 और 25 तियाँ 75, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1725 इंटू 4, तो 17 चौका 68, 25 चौका 100, यानी 100, यानी कि टोटल कितना होगा 6900, यानी 6,900, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी धनराशि पर 40 वर्ष तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है। यानी प्रश्न कर रहा है दोस्तों कि कोई धनराशि जो है 40 वर्ष तक प्राप्त साधारण ब्याज, यानी कि 40 वर्षों में जो साधारण ब्याज है वो धनराशि का कितना है 2/5 है। 2/5 कहने का मतलब दोस्तों कि यहाँ अगर धनराशि P यानी कि मूलधन 5 है तो ब्याज कितना है, यानी कि ब्याज कितना है तो 2 है, तो 40 वर्षों में, तो ठीक है। तो यहाँ से पूछ रहा है कि ब्याज दर कितना होगा, तो यहाँ से आप देखिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यानी ब्याज दर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, R% है तो SI इंटू 100/P इंटू T। तो यहाँ से देखिएगा SI कितना दिया हुआ है 200, अब P का मान कितना दिया हुआ है तो 5 और T कितना 40। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे दोस्तों 40 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिएगा तो 40 में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 4 5 20 यानी कि 200 होगा, 100 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, इस 2 से ये 2 गया तो कितना आया 1 आया, ठीक है। यानी कि R% कितना होगा दोस्तों, तो 1% होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों अब। क्वेश्चन नंबर 11 है, 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है। वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितना दिन और लगेंगे। यानी दोस्तों प्रश्न कर रहा है कि 8 दिन तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है। यानी कि अगर टोटल काम मानते हैं कि 100% है तो उसमें से 8 दिन काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि कितना, तो 10% काम हुआ है, तो बचा कितना काम, तो 90% काम बच गया दोस्तों। वही आगे करे कि वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। यानी कि वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से कितना 20% अधिक कुशल है। तो यहाँ से हम लिखेंगे राखी और यहाँ से पूनम 20% है, तो देखिए यहाँ से 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5। तो अगर हम राखी का कह रहा है कि अगर राखी अधिक कुशल का मतलब क्या होता है क्षमता, यानी कि अगर राखी की क्षमता 5 है तो 20% अधिक है, यानी कि 5 से 1 बड़ा है, यानी कि पूनम की क्षमता कितना है 6 है। तो ये क्या है इफिशियंसी, इन दोनों का क्षमता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप देखिएगा टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है कि क्षमता यानी इफिशियंसी गुने समय, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिएगा
कि अगर हम टोटल वर्क निकालेंगे तो यहाँ से आप देखिएगा क्षमता, राखी की क्षमता कितना है तो 5 है, ठीक है। और राखी कितने दिन काम की है तो 8 दिन काम की है। तो यहाँ से आप देखिएगा टोटल काम निकल जाएगा। 8 को हम 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो 40 आएगा। तो ये 40 जो काम है ये प्रतिशत में कितना है 10%, यानी राखी 8 दिन में कितना काम की है तो 40। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 10% इज इक्वल टू कितना होगा 40 काम। तो यहाँ से हमें 90% निकालना है। तो यहाँ से आप देखिएगा 1% का काम कितना होगा तो 10 चौका 40, यानी 1% इज इक्वल टू कितना काम तो 4 काम। तो 90% इज इक्वल टू कितना काम होगा तो 90 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से देखिए करेंगे तो कितना होगा 9 चौका 36, यानी 360। तो शेष काम कितना तो 360 है, ठीक है दोस्तों। तो वही पूछ रहा है कि जो राखी से 20% अधिक कुशल है, शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितना दिन लगेगा, यानी कि दोनों साथ में शेष काम को करते हैं तो कितना दिन लगेगा। तो शेष काम कितना है दोस्तों तो 360 है, और साथ में मिलकर करेंगे तो 6 और 5 11, यानी कि कितना समय लगेगा तो 360/11। कितना समय लगेगा 360/11, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों यहाँ से ये क्या है कि कुछ प्रश्न जो हम लोग शुरू में देखे थे तो वो कितना सिंपल था, लेकिन ये इसे हम हार्ड नहीं कह सकते, ये क्या है मॉडरेट है, ठीक है दोस्तों। ऐसे प्रश्न को हम क्या कहेंगे मॉडरेट कहेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए ये सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण का एक प्रश्न है, इसे चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा ये जो ब्रैकेट दिया हुआ है दोस्तों, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, बोर्ड मास, BOMAS बोर्ड मास। तो देखिए सबसे पहले B का मतलब होता है ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, O का मतलब ऑफ यानी कि गुना का, फिर उसके बाद डिवाइड का, फिर मल्टीपल और एडिशन यानी जोड़ का, अथवा उसके बाद सब्ट्रैक्ट का सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिएगा B यानी कि ब्रैकेट पहले, तो ब्रैकेट में तीनों ब्रैकेट दिया हुआ है, बिग ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम स्मॉल यानी छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आप देखिएगा तो 96 96 इंटू 2 डिवाइड है तो नीचे आ जाएगा 24। यहाँ से आप देखिएगा 24 चौका 96, तो 4 दूनी 8, यानी कि इतना का मान कितना आया दोस्तों 8 आ गया। फिर उसके बाद मिडिल ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आप देखिएगा 36 इंटू 4, का मतलब क्या होता है दोस्तों मल्टीप्लाई यानी कि इंटू होता है, डिवाइड यानी इतना का मान कितना आया है तो 8 आया है, तो यानी कि लिख सकते हैं यहाँ से 8। आप देखिएगा यहाँ से 4 से 4 दूनी 8 और 2 से काटेंगे तो 18 दूनी 36। तो यहाँ से आप देखिएगा इतना का वैल्यू कितना आया तो 18 आया। अब यहाँ 41 है तो 41 इंटू कितना होगा 18, इसे सॉल्व करेंगे तो 18 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 का 8 हासिल 1, 18 चौका 72 और 1 73, यानी कि 738। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी 738। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दुगुना हो जाती है, तो वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि क्या हो स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। यानी प्रश्न कह रहा है दोस्तों कोई धनराशि है जो 10 वर्षों में कितना हो जाती है तो दुगनी हो जाती है। कह रहा है कि 10 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो कह रहा है राशि कितने वर्ष में, यानी कि समय पूछ रहा है कि कितने वर्ष में वो 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ से आप देखिएगा इस 4 को हम क्या करेंगे, इसका बेस मानेंगे। जैसे मान लो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 2 2 4, यानी इस 4 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2। उसके बाद देखिए समय निकालने के लिए यानी कि टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पहले का जो समय दिया हुआ है यानी कि पहला का जो टाइम दिया हुआ है उसमें और इसके पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 10 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो समय निकल जाएगा। यानी 10 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 10 दूनी 20, यानी कि 20 वर्ष में कितने हो जाएंगी वो स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 44 से आम, 121 केले और 11 सेब, उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों कह रहा है प्रश्न में कि 44 आम, 121 केले और 11 सेब हैं, उन्हें कई पंक्तियों में सजाना है, ठीक है। और व्यवस्थित करने के बाद प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो, तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या, यानी कह रहे हैं दोस्तों मान लीजिए अगर पंक्ति और हम देखते हैं तो मान लीजिए कि 4 पंक्ति है, ठीक है। तो प्रत्येक पंक्ति में क्या हो समान संख्या में फल हो, यानी कि अगर इसमें 10 फल है तो इसमें भी कितना हो 10 हो, इसमें भी कितना हो तो 10, इसमें भी कितना हो तो 10 हो। और अगर इसमें आम है तो पूरे आम ही होना चाहिए, 10 आम होना चाहिए। अगर इसमें केला है तो इसमें 10 क्या होना चाहिए, केला होना चाहिए। तो वही निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 44 है, 121 है और 11 है, तो इनका HCF निकाल देंगे। तो इनका आप HCF निकालिएगा तो जो HCF आएगा, तो देखिए HCF निकालेंगे तो क्या होगा, तो HCF कैसे होता है, तो अब ये मत कहिएगा कि HCF निकालने नहीं आता है। अगर HCF जोड़ घटाव HCF LCM ये सब नहीं आएगा तो फिर आप वही निकालिए, तो SSCGD की तैयारी कर नहीं सकते हैं आप। देखिए HCF इसका निकालिएगा तो कितना आएगा, तो 11 आएगा। कैसे आएगा, तो देखिए इसको हम तोड़ सकते हैं 11 इंटू 4 44, फिर इसको तोड़ सकते हैं 11 गुने 11 121,
फिर इसको क्या तोड़ सकते हैं, तो 11 गुने 1, यानी कि इस 11 को हम तोड़ सकते हैं 11 गुने 1, इसको 121 को तोड़ सकते हैं 11 × 11 और 44 को तोड़ सकते हैं 11 × 4। इनमें जो कॉमन होगा वही HCF होगा। तो यहाँ से देखिएगा इसमें 11 है, यहाँ पर भी 11 है और यहाँ पर भी 11 है। इसके अलावा और कोई कॉमन है नहीं है, तो यानी कि इसका HCF कितना होगा दोस्तों, तो 11 होगा। इसका HCF कितना होगा, 11 होगा। तो यानी जो 11 आ गया, तो यहाँ से ये क्लियर चल गया कि एक पंक्ति में कितना फल होंगे, तो 11 फल होंगे। एक पंक्ति में कितने फल होंगे, तो 11, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि पंक्तियों की न्यूनतम संख्या, यानी कि कितनी पंक्ति बनेगी। तो आप देखिए यहाँ से कि एक पंक्ति में 11 को फल बन रहे हैं, ठीक है। तो टोटल आम के कितने फल हैं, तो 44 आम है, तो 4 से भाग देंगे तो 11 × 4 = 44, यानी कि इसके आम का 4 पंक्ति बनेगा। फिर 121 केले हैं, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 11 आएगा। तो यानी कि केले का कितना पंक्ति बनेगा, 11 को। फिर सेब 11 को हैं, तो 11 से भाग देंगे दोस्तों तो कितना होगा, 1। तो टोटल 4 और 11 15, 15 और 1 16, यानी कुल पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, 16 होगी। और प्रत्येक पंक्ति में कितने फल होंगे, तो 11 होंगे। तो यहाँ से पूछ रहा था कि पंक्तियों की न्यूनतम संख्या, तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 16 होगी। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष के प्रथम 3 महीने के लिए 1100 रुपये हैं और अगले 5 महीने के लिए 1000 रुपये और अंतिम 4 महीने के लिए 1200 रुपये था। यदि कुल वार्षिक बचत 1300 थी तो सपना की औसत मासिक आय कितनी है। यानी प्रश्न करा है दोस्तों कि सपना का औसत मासिक व्यय, यानी कि व्यय को दिखा रहा है कितने का, तो 1 वर्ष में। तो यहाँ से आपको पता होगा कि 1 वर्ष में कुल कितने महीने होते हैं, तो 12 महीने होते हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा कह रहा है कि 3 महीने का 1100 रुपये है, यानी कि मासिक व्यय वर्ष के प्रथम 3 महीने का। तो यहाँ से आप देखिएगा वर्ष के 3 महीने का, तो प्रथम 3 महीना, तो 3 महीने का 1100 है। तो खर्च कितना होगा, तो 11 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3300, यानी कि व्यय मतलब क्या होता है, खर्च होता है। तो 3 महीने का खर्च कितना है, तो 3300। फिर आगे कह रहा है कि 5 महीने के लिए 1000 है, यानी कि 5 महीने का 1000 है, तो कुल 5 महीने में कितना खर्चा होगा। ये जो 1000 ये औसत कह रहा है, यानी कि ये औसत कह रहा है। तो टोटल 5 महीने में कितना खर्च हुआ, तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 5000, ठीक है। फिर आगे अंतिम 4 महीने के लिए 1200 थी, 4 महीने का औसत कितना था, तो 1200। तो 12 में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4800, ठीक है। तो कुल खर्च कितना हुआ, तो कुल खर्च यहाँ से आप देखिएगा तो 0 8 3 11 के हासिल 1 5 4 9 3 12 और 1 13, यानी कि 13100 कुल खर्च हुए। कितने, तो 12 महीने में, यानी 5 4 9 और 3 12, यानी कि 1 साल कह सकते हैं या 12 महीना में इतना खर्च हुआ। तो आपको यहाँ से आप देखिएगा प्रश्न पूछ रहा है तो सपना की औसत मासिक आय पूछ रहा है। तो यहाँ से आप देखिएगा आय बराबर क्या होता है, तो आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, ठीक है। तो यहाँ से खर्च कितना निकाले हैं हम लोग 1 वर्ष में, तो 13100। अब बचत कितना दिया हुआ है, तो यहाँ से बचत दिया हुआ है 1300, ठीक है। तो इसको हम जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो आय कितना होगा, देखिए 13100 और यहाँ 1300, तो 14400 कितना होगा, 14400, यानी कि टोटल आय कितना है 1 वर्ष में, तो 14400 आय है। तो पूछ रहा है कि सपना की औसत मासिक आय, यानी कि प्रत्येक महीने का पूछ रहे हैं। तो देखिए 1 वर्ष में 12 महीना, तो इसे हम 12 से भाग देंगे तो 1 महीने का निकल जाएगा। तो 12 से भाग देंगे तो 44 12 बार में काट सकते हैं, यानी कि कितना हुआ, 1200 होगा। यानी कि सपना की औसत मासिक आय कितना होगा, 1200 होगा। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, आर एक काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है, कुल काम का कितना प्रतिशत आर द्वारा 45 दिन में पूरा किया जा सकता है। यानी प्रश्न कर रहा है कि आर जो है एक काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। आर द्वारा 45 दिन में कितना काम होगा, यानी कि आर द्वारा 45 दिन में कितना काम होगा। तो यहाँ से आप देखिएगा अगर मान लेते हैं कि अगर आर जो है 90 दिन में 90 काम करता है तो 45 दिन में कितना काम करेगा, 45 काम करेगा। तो पूछ रहा है प्रतिशत में, तो यहाँ से आप देखिएगा टोटल काम 90 और 90 टोटल काम है, तो इसमें से कितना काम कर रहा है, तो 45। अब प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से देखिए 45 दूनी 90 और 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 50, यानी कि 50%। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, रोहित 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपया खर्च करता है। यदि वो इसे 2400 रुपये में बेचता है तो उसे हानि प्रतिशत कितना है। यानी प्रश्न करा है दोस्तों कि रोहित जो है 2320 रुपये में एक बल्ला खरीदता है और उसे उसके मरम्मत पर 180 रुपये खर्च करता है। तो यानी टोटल रोहित को कितना पड़ा, तो 2320 और 180 कितना होगा, 2500 होगा, ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए तो वास्तव में रोहित को एक बल्ला पर कितना खर्च बैठा, तो 2500 यानी 2500। अब कह रहे हैं कि अगर वो 2400 में बेचता है तो उसे हानि कितना होगा। अगर वो 2400 में बेचता है तो उसे 100 की हानि होगी। कितनी की हानि होगी, 100 का। तो यहाँ से प्रतिशत पूछ रहा है, तो देखिए बेच किस पर रहा है, तो 25
यहाँ से देखिएगा 2500 था उसका, क्रय मूल्य कितना था तो 2500, तो यहाँ से लिखेंगे 2500। और रुपये में कितने का हानि हो रहा है तो 100 का, तो यहाँ से 100। अब प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो, अब 25 चौका 100, यानी कि 4% की हानि हुई। कितने की हानि हुई तो 4% की हानि, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर वहीं रुपये में पूछा तो 100 रुपये का हानि हुआ, और प्रतिशत में 4% का हानि हुआ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। इन प्रश्न करेगा एक विद्यार्थी है जिसे परीक्षा में 75% अंक प्राप्त हुए, ठीक है, और दूसरा विद्यार्थी है जिसे 60% अंक प्राप्त हुए हैं। तो करेगा दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए, किसको, तो जो 75% अंक प्राप्त किया है इसको दूसरे से कितना था 30 अंक अधिक प्राप्त हुए। ठीक है, तो परीक्षा का अधिकतम अंक यानी कि परीक्षा जो कितने अंक का हुआ था ये बताना है। तो यहाँ से देखिएगा तो संख्या में 30 अधिक है और प्रतिशत में ये कितना अधिक है, तो प्रतिशत में ये 15 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या 15% बराबर 30, तो 1% बराबर कितना होगा, तो 15 से काटेंगे तो 15 दूनी 30, यानी 1% बराबर होगा 2। तो यहाँ से कहे कि अधिकतम अंक, तो अधिकतम अंक कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है 100%, तो 100 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 200 अंक, 200 अंक, यानी टोटल कितने अंक का अधिकतम अंक कितना था तो 200 था। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मान ज्ञात करना, यानी ये जो सिंप्लीफिकेशन का, ये हमको लगता है दोस्तों 3 प्रश्न आ गए, यानी कि सरलीकरण से एसएससी जीडी में एक शिफ्ट में ही पूछा गया है 3 सिंप्लीफिकेशन से प्रश्न। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आप देखिएगा ये 175 है, ठीक है, तो यहाँ से 175 गुने 24, 72 डिवाइड 24 है, तो इसे भाग देंगे, तो यानी कि इसे काट सकते हैं कि क्या है 24 3 72, यहाँ से 3, ठीक है, और प्लस 5, तो यहाँ से देखिए 175 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 और 25 3 75, यानी कि 525, 500 कितना होगा 525। जैसे कैसे, तो देखिए 175 है तो 100 में हम 3 से करेंगे तो 300, और 75 यहाँ कितना होता है 225, तो 300 और 225 कितना होगा 525 और प्लस 5, तो कितना हुआ 530 हुआ, 530, फिर गुने 20 है, तो यहाँ से हम गुना 20 और भागा में है 2, तो नीचे लिखेंगे बट्टा में 2, यहाँ से आप देखिएगा 2 दहाँ का 20 यानी 10, इसे सॉल्व करेंगे तो 53 पर कितना 530 में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा तो 5300 होगा, यानी कि 5300, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यानी कह रहा है कि एक परीक्षा में जितने भी विद्यार्थी उपस्थित हुए थे उसमें से 93% विद्यार्थी क्या हुए उत्तीर्ण यानी कि पास हुए हैं, और 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हुए हैं। तो परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, यानी प्रश्न कर रहा है दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई एग्जाम हुआ है, ठीक है, उसमें 100% विद्यार्थी उपस्थित हैं, तो उसमें से अगर 93% क्या हुए हैं पास हो गए, 93% क्या हुए हैं दोस्तों पास हो गए, और यहाँ से तो 93% पास हुए हैं, तो फेल कितना हुआ तो 7% क्या हुए फेल हुए। तो वही कह रहा है कि संख्या में यहाँ से देखिएगा तो 9275 फेल हुए यानी कि अनुत्तीर्ण हुए हैं, और प्रतिशत में 7%, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या 7% बराबर 9275, तो 1% बराबर कितना होगा, तो इसे काटेंगे दोस्तों, तो यहाँ से देखिएगा 7 से काटेंगे तो 13 7 91, 1 7 दूनी 14, 7 5 35, यानी कि 1% का मान कितना हुआ 1325। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, तो हमें 1% का मान निकाल लिए 1325, तो 100% का मान कितना होगा, तो यहाँ से आप देखिएगा 100% यानी कि 100 इंटू 1325, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 132500। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा 132500। तो दोस्तों ये जो 20 फरवरी 2024 को जो शिफ्ट 1 में एग्जाम 20 प्रश्न पूछे गए थे मैथ का, ये कंप्लीट हुए। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम ये सीरीज जो है आपका कंटिन्यू रखें। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सेट नंबर 1 था, कल सेट नंबर 2 लाते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।